हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश दास हियर। मु समस्त स्वागत करछि मोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आमे कैपेसिटेंस पढुचे, राइट। गत क्लास में डिटेल डिस्कशन करथिले कैपेसिटर कोन, कैपेसिटेंस कोन। आ टिक मन पके दोछि बट कैपेसिटर मींस कोन कहलो। कैपेसिटर मींस किछि इटा गोटे एमिति डिवाइस जे कि इंस्टेंटली किछि एनर्जी प्रदान करे, जा फर कि फैन आउ जो जिंस रन करे कैपेसिटर रे ताकू से किछि इंस्टेंट एनर्जी दिए, जा फर किछि इंस्ट्रूमेंटा चले। तो कैपेसिटर आ गोटे प्रपोज होछि कि सब बेले एठी पोटेंशियलटा सब बेले लो रहे। तो जिते पोटेंशियल लो रहबो सेते कैपेसिटेंस द्वारा बढ़िबो। तो गोटे आइडियल कैपेसिटर जते मु कहबी कि तार सब पोटेंशियल कम, जदि से अधिक पोटेंशियल हबो तार कैपेसिटी कम जीवो। तो जिते पोटेंशियल कम रहबो सेते आराम से चार्ज ऐड हेई तार कैपेसिटेंसटा बढ़ी जीवो। तो यहाँ थी गोटे फंडामेंटल आइडिया व्हाट इज कैपेसिटर आउ कैपेसिटेंस माने कौन, राइट। किंतु आज आम जो पढ़ा से टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर तो कैपेसिटर सर टाइप्स कौन, गुड़ाए टाइप्स अच्छे पिला माने। तो गोटे आसो तुम स्पेरिकल कैपेसिटर आसो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आसो, देन आम पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आसो, मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स देयर। तो आज आम जो डिस्कशन करवा सेटा हम तुम स्पेरिकल कैपेसिटर, राइट। तो टाइप्स तुम स्पेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर गुड़ाए अच्छी। बट आज मुझे पढ़ेबी दैट इज अबाउट द स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर इज वेरी इंपोर्टेंट बुझिया कौन है। तो स्पेरिकल्स मीन्स ऑब्वियसली गोटे स्पीयर टाइप हेतु, राइट। देखो टॉपिक होची स्पेरिकल कैपेसिटर मीन्स गोटे स्पीयर नेबी मु गोटे स्पीयर नेली तुम जना पड़ुची दिस इज अ रेड स्पीयर है। तो आप मुझे चार्ज रखी सब बेले गोटे कंडक्टर ऊपर चार्ज रहे नहीं, ऑलवेज चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दैट्स व्हाई मु अज्यूम करेबी कि गोटे स्पेरिकल बॉडी नेबी मु हला एस। तो एस ऊपर किसी चार्ज रखली से सबरो चार्ज रो वैल्यू मु लिखली कैपिटल क्यू हला। टोटल स्फीयर चार्ज होची कैपिटल क्यू, जेहेतु चार्ज दिया ऑब्वियसली पोटेंशियल v केते थिवो, राइट। आ ता रेडियस होची कैपिटल r। क्लियर। दिस इज अ स्फीयर, तार चार्ज होची कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज पोटेंशियल देली v आ ता रेडियस देली r हला। आमे बाहर करबा एई स्फीयर रो बा एही स्पेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस केते ना नहीं। सब बेले गोटे कैपेसिटर कैपेसिटेंस बाहर करछे c इज इक्वल टू q बाय v, राइट। तो से वैल्यूटा मेटे आनिबा। देखो c इज इक्वल टू q बाय v, वी नो दैट, वी नो c इज इक्वल टू q बाय v हला। q तो हमें देले v माने कोन पोटेंशियल, पोटेंशियल फार्मूला कोन पिले 1/4πε0 q बाय r। एटा जानछो तुमे व्हाट इज v 1/4πε0 q बाय r। अच्छा ए स्फीयर गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस होबो कि रे, ए स्फीयर गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस होबो। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस जोड़ी कि पोटेंशियल सेम थिवो। अच्छा रेडियस सब सेम ना, r सब सेम, जेहेतु रेडियस सेम कहते v इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r। तो स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस हला। बट आज हम आनिबा c कोन माने कैपेसिटेंस केते, c इज इक्वल टू q बाय v इक्वेशन 1 हला। v इक्वल केते 1/4πε0 q बाय r इक्वेशन 2 हला। तो 2 को 1 रे यूज करबी केते c इज इक्वल टू q बाय v, q केते q v केते 1/4πε0 q बाय r प्रूफ करथिला हमर। तो एठी कोन q को q कटिबो तो वैल्यू आसीबो 4πε0 r। बुझा पड़ला। मु कहली गोटे स्पेरिकल कैपेसिटर चार्ज गुड़ाक सरफेस रे किछि नेली हला, सरफेस रे चार्ज गुड़ाक टोटल चार्ज q। तो c इक्वल टू q बाय v आनिबा। q केते q को q, व्हाट इज v पोटेंशियल केते 1/4πε0 q बाय r, राइट। 1/4πε0 q बाय r जेतले वैल्यू पकेली q कटला हला। तो आसला 4πε0 r हला। एटा होची गोटे स्पेरिकल कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस केता आसला c इज इक्वल टू 4πε0 r हला। c इज इक्वल टू 4πε0 r। एटा होची गोटे स्पेरिकल कैपेसिटर टोटल कैपेसिटेंस ता हला। c इज इक्वल टू 4πε0 r। तो हम देखिलो हला 4 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट माने c प्रोपोर्शनल टू r नहीं कि मु लिख परबी c प्रोपोर्शनल टू r
माने जेते रेडियस अधिक हो कैपेसिटी बढ़ी बढ़ी जीव है बुझा पड़ा। तो सी इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 r लिखिली है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी फाराडे ना फाराड बेले कंफ्यूजन में फाराडे बोली कहि दोथि बट दैट इज फाराड नॉट फाराडे सब बोले एटा मन रखियो है। तो सी यूनिट हम पिले फाराड आ जो r यूनिट नेबी मीटर है क्लियर है। गोटे स्पेरिकल कैपेसिटर रे टोटल कैपेसिटेंस आसीबो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r किस डाउट नहीं है। गत लेक्चर में कही फाराड हूँ सबुठ बड़ बिगेस्ट यूनिट राइट मन अच्छे नहीं फाराड हूँ कैपेसिटेंस एसआई यूनिट 1 कूलम बाय 1 वोल्ट मुझे कहले यहाँ सब बिगेस्ट यूनिट केमती एनालिसिस करवा है। मु बाहर करी गोटे एर्थ टाइप गोटे कंडक्टर नेबी है। एर्थ अच्छे बोले बहुत बड़ राइट आम एर्थ अच्छे ना नहीं तो गोटे एर्थ थोड़ा बहुत बड़ा कंडक्टर नेबी एर्थ किसी रेडियस अच्छी ना नहीं सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r है ना मु तार कैपेसिटेंस बाहर करबी एर्थ रो केते मींस हमर पृथ्वी रो केते है। तो एठी 4 पाई एप्सिलॉन 0 जानि छ वैल्यू r कोन जदि वैल्यू पके देले हम कोन मिल जियो सी मिल जियो ना नहीं देखिबा देखो आमे वर्तमान आनिबा कैपेसिटी ऑफ एर्थ केते हैला एर्थ रो कैपेसिटी केते सीटा बाहर करिया पिला मन हला। तो हम जान सी इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आसिला ना नहीं व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 हम जानचे 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 to the power 9 पढ़ी हमें 1 by 4 pi epsilon 0 equal to 9 into 10 to the power 9 what is 4 pi epsilon 0 कहते हो 1 by 9 into 10 to the power 9 है ना। तो कंसंट्रेट करिया कि एर्थ रो कैपेसिटी केते है बड़ इंटरेस्टिंग न्यूज़ पिला माने इठु तुमको आईडिया हबो कि 1 फैराड केडा बड़ यूनिट देखो c is equal to 4 pi epsilon 0 रहला what is 4 pi epsilon 0 1 by 9 into 10 to the power 9 हैला माने r by 9 into 10 to the power 9 हैला। what is the radius of earth radius earth केते 6.38 into 10 to the power 6 मीटर रेडियस ऑफ एर्थ होची 6.38 into 10 to the power 6 मीटर। तो एत्ते की वैल्यू जते मैं पकेबी हला सी रे कथा हो व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर वैल्यू केते 6.38 into 10 to the power 6 मीटर ए वैल्यू जते पकेबी मते वैल्यू मिलबो 709 माइक्रो फैराड। अगेन मु बाहर कले c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुड स्फेरिकल कैपेसिटर पे सेम केस तो मु एर्थ पे नेली हला। तो कहते आर बाय एति हला ना रेडियस कहते 6.38 into 10 to the power 6 मीटर जेतल पकेली वैल्यूटा मते मिलला 709 माइक्रो फैराड। इट्स अमेजिंग मते बहुत आश्चर्य लागिला तुम आश्चर्य लागिला नै कहि परिबनी आश्चर्य लागिथियो निश्चय काहेकि मु एर्थ भले कंडक्टर नेली एते बड़ो स्फीयर राइट हला केते महादेश केते महासागर केते कोन अछि पृथ्वी रे एटा गुड मु स्फीयर नेली तार कैपेसिटी 709 माइक्रो फैराड आसिला मींस 1 फैराड भी नहीं ना नहीं एर्थ कैपेसिटी आसिला मते 709 माइक्रो फैराड माने 1 फैराड सहित भी इक्वल होनी से तार अर्थ होची फैराड होची सबटु बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ए आईडिया हे जाथियो मु एर्थ टाइप कंडक्टर नेली सिटी केते चार्ज रखिली पिला माने चार्ज रखला पर जो कैपेसिटेंस टा मु बाहर कली रेडियस पके की मते मिला 709 माइक्रो फैराड मींस बहुत कम एटा कंपेयर टू 1 फैराड आईडिया हला। दैट्स व्हाई मु कहूची कि फैराड होची सबटु बिगेस्ट यूनिट। अच्छा मु कहबी जदि 1 फैराड चार्ज नबा सॉरी जो कैपेसिटर 1 फैराड नबा रेडियस केते हेति बोले मु एठी कोन रेडियस नै के कैपेसिटेंस बाहर कली एबे नेबी कैपेसिटेंस नै भी रेडियस बाहर करी मन करो मु कैपेसिटेंस नै 1 फैराड मु कैपेसिटेंस नै 1 फैराड मु रेडियस केते बाहर करी हला। तो c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 r ना r केते हो c बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिंपल हला। तो c केते 1 फैराड c जगह नै भी 1 फैराड ना नहीं 4 पाई एप्सिलॉन 0 केते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 9 into 10 to the power 9 ना नहीं
R equal to C by 4 pi epsilon 0. C कहते हैं 1 farad. What is 1 by 4 pi epsilon 0? 9 Newton to the power 9 meter आसो ना नहीं आइडिया हला जदि मु कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 1 farad नेली रेडियस केते आसले रे 9 into 10 to the power 9 meter माने 140 times the earth of radius of earth जदि मु 1 farad चाहूँ कैपेसिटेंस टा माने एर्थ रेडियस 140 गुण बड़ जदि जिनस हम कंडक्टरटा से मत 1 farad मिल बुझा पड़ा आउ थे शुण मु कैपेसिटेंस 1 farad नेली रेडियस केते हम R equal to C by 4 pi epsilon 0 ना तो C जगह केते 1 farad 1 by 4 pi epsilon 0 केते एटा 1 हैला तो केते R वैल्यू टा 9 into 10 to the power 9 मीटर ना नहीं R वैल्यू टा पिला माने 140 times the radius of earth ना नहीं जदि मु 1 farad कैपेसिटेंस चाहूची माने एर्थ रो जतिखि अछि ता रेडियस ता तार 140 टाइम्स नबा पड़ियो माने केते बड़ हेतिबो हां पूरा जुपिटर मार्स को क्रॉस कर दो पूरा सेडे बड़ कंडक्टर जदि मु नेबी तार मत मिलियो कैपेसिटेंस 1 farad मींस 1 farad केते बड़ बुझी परछो ना दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एंड द ब्यूटी ऑफ कैपेसिटेंस जोड़ा कि हम कहूँ जे कि 1 farad पे बोली बहुत बड़ स्पीड दरकार आ इट इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हला आईडिया हला एठी मुनले कैपेसिटेंस बाहर को लेयर 4 pi epsilon r पकेले मत केते मिलला 709 माइक्रोफाराड बा 700 farad माइक्रोफाराड जोड़ा कि 1 farad सहित भी समान नै माने एर्थ कैपेसिटेंस 1 farad भी नै तो 1 farad मत केते मिलियो मुझे तो बाहर करली 9 into 10 to the power 9 मीटर आसला माने 140 टाइम्स जदि रेडियस ऑफ एर्थ मिलु छि गुड कंडक्टरटा सेते बेला तार कैपेसिटी 1 farad हला तो एटा बहुत बड़ो यूनिट हला दैट्स व्हाई आमे बुझिले कि 1 farad कैपेसिटेंस होछि बहुत बड़ो बिगर यूनिट हला तापर एक कांसेप्ट पढिबा आमे हला मु कहितले कि कैपेसिटेंस रो वेरियस टाइप्स अछि एडा हम पढ देले स्फेरिकल कैपेसिटर पिला माने हला स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल 4 pi epsilon r आनले हला दीटा केस पढला हमें कि 1 farad विषय हम आईडिया हला एडा केडे बडो तार यूनिट बहुत बडो यूनिट थिला किंतु सबले मन रखो स्फेरिकल कैपेसिटर इज ए रिजेक्ट मॉडल कोन कहली एडा रिजेक्ट पूरा काहे रिजेक्ट हला काहे रिजेक्ट देखो एडा जेतु पॉजिटिव चार्ज अछि पिला माने इटु लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर नै एमती बाहर जो लाइन्स ऑफ फोर्स बाहरला से लॉस्ट हो जो माने गुड लाइन्स ऑफ फोर्स बाहरला से गुड़ा लॉस्ट होइला के कोड पड़ले माने एनर्जी रो किछि आ स्टोरेज हे परला ने जे जोड़ लाइन्स ऑफ फोर्स पड़ले हला तो सब हम देखिबा कि गुड स्फेरिकल कैपेसिटर को सब बेले हमें रिजेक्ट करछे काहेकि तार कैपेसिटी से बहुत कम आसीबो मु जदी रेडियस एर्थ वाला गुड कैपेसिटर नेबी सेते बेले तार कैपेसिटेंस बोले 700 माइक्रोफाराड माने मु एर्थ वाले कैपेसिटर तैयार करिया छी सिटी मते 700 न मिलले मते कैपेसिटेंस मिलियो मते किस काम नै मु एते बड कैपेसिटी कोड आनिबी हां तो एडा पे बोले कि आमे पैरेलल प्लेट चूज करिवा नेक्स्ट क्लास से पढिबा कोन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हला सबु बेले स्फेरिकल कैपेसिटर रे तुम देखियो केता पॉइंट कहू छी एनर्जी इज नॉट बाउंडेड पिला माने एनर्जी बाउंड होय नथि कहीं जुआड शेयर देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जुआड शेयर गला माने एनर्जी किछ कंजर्वेशन नै पर लॉस्ट हो गेला कंजर्वेशन नै एनर्जी इज कोन लॉस्ट इनफाइनाइटली स्प्रेड एंड लॉस्ट माने जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो इनफाइनाइटली थिबो माने स्फेरिकल कैपेसिटी जति के बाहर लाइन्स ऑफ फोर्स गुडा को से जुआड शेयर पड़ेला जा फर के एनर्जी लॉस्ट हो गेला आउ एनर्जी स्टोरेज ही पाला नै वेरी लो कैपेसिटेंस और गोटे स्फेरिकल कैपेसिटर वेरी वेरी लो कैपेसिटेंस हम देखिले गोटे एर्थ वाला कंडक्टर नेले ता रेडियस जते पुट कले हमको 709 माइक्रोफाराड मिला जोड़ा कि बहुत नो एसेटिव लाइन एटा हला बहुत कष्ट रे हम गोटे कैपेसिटर नेले हला आईडिया हला तो फाइनली हम कहूँ कि स्फेरिकल कैपेसिटर वैल्यू आसा C इक्वल 4 pi epsilon 0 r माने रेडियस डिपेंडेंट हला मु जते पुट कले एर्थ रो वैल्यूटा 709 आसिला तो 1 farad पे बोले कि कोन 140 टाइम जदि हम रेडियस ऑफ एर्थ नउछ माने हमको 1 farad मिलियो तो दैट्स व्हाई एते सब कॉम्प्लिकेटेड जिंस को हमें रियल लाइफ रे एप्लीकेबल करि परिबा नै दैट्स व्हाई कि हमें स्फेरिकल कैपेसिटर रिजेक्ट करबा सो वी रिजेक्ट द स्फेरिकल
कैपेसिटर है कहीं ये एनर्जीटा बाउंड हो पारनी जुआड़े छाड़े इलेक्ट्रोलाइन से फोर्स गुड़ा पास कला आउ इनफाइनाइटली स्प्रेड लीक हो जाउछि एनर्जी राइट लॉस्ट हो जाउछि आ वेरी वेरी लो कैपेसिटेंस तुम जत्ते बड़े कंडक्टर नेले भी तार कैपेसिटेंस कम आसीबो हला दैट इज द कांसेप्ट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हला एंड व्हाई वी रिजेक्ट इट हला तो स्फेरिकल कैपेसिटर से रिजेक्ट हो गला आकु तो हम सॉल्यूशन बाहर करिया पड़ियो ना सॉल्यूशन किन बाहर करिवा से जगह रे हम नेबा पिला माने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जोड़ा के हम फैन रे यूज होछ हला तो हम देखिबा आम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जोड़ा कि हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर जितनी प्रॉब्लम होची सेठी हमें तार सॉल्यूशन मिल जो सेठी एनर्जीटा कौन बाउंड हम इनफाइनाइटली स्प्रेड हम ना आ तार कैपेसिटेंस टिके बढ़ी जीवो हैला जो देखियो तुम फैन रे जो यूज कर कैपेसिटर गुड़ाक तार जी भैल्यू थी पाखापाखि 5 माइक्रोफाराडे 6 माइक्रोफाराडे थी फैन रो जो कैपेसिटर यूज होची सब प्राय 5 माइक्रोफाराडे 6 माइक्रोफाराडे तुम जो घर असुबंटी काढ़ी तुम देखी पारिबो हला से बेले 2 माइक्रोफाराडे रेंज अलग अलग रेंज रुए डिपेंड अपन द फैन पाखापाखि 1 रु 6-7 भितर माइक्रोफाराडे भितर से सीमित रही जाए है बहुत कम था तो दिस इज अबाउट द स्फेरिकल कैपेसिटर एंड द कैपेसिटी ऑफ एर्थ एंड व्हाई वी रिजेक्ट द स्फेरिकल कैपेसिटर रिजेक्ट कर मेन कारण होची बहुत बड़ कंडक्टर ना बहुत चार्ज रहा कथा बहुत एनर्जी रहा कथा बट रोनी लॉस्ट हो जाऊँगी दैट्स व्हाई कैपेसिटेंस भी लो हो जाऊँगी दैट्स व्हाई 3टा पॉइंट कहली है एनर्जी इज नॉट बाउंडेड इनफाइनाइटली स्प्रेड एंड लॉस्ट एंड ऑब्वियसली कैपेसिटी बहुत कम तो दिस इज द आइडिया ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर होप तुम भल लगी है जब बुझुनी स्क्रीनशॉट नहीं पार आउ थे भलसे देख वीडियो को तुमको बुझा पड़ तो टुडे फॉर दिस मच थैंक यू स्टूडेंट्स।